हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। चलिए एक बार फिर से हम लोग सीटेट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक मिक्सअप है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो मैं आज कराने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी सीटेट का फेवरेट पार्ट। यहाँ से मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन हमें सीटेट के पेपर में देखने को मिल जाते हैं। और हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है, जो सिलेबस कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जानवर। जानवर से रिलेटेड आज हम पहले कुछ बातें जानेंगे। तो पहला पॉइंट दे रखा है, जानवर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते हैं। बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता। यानी जानवर के शरीर पर जो भी तरह तरह की डिजाइन बनी हमें दिखती है, वो किसके कारण होती है? उसके शरीर पर बालों के कारण। बिना बाल के जानवर के शरीर पर कोई पैटर्न नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गिलहरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, जिन जानवरों के कान बाल शरीर पर हों वो जन्म देते हैं। यानी वे जानवर जिनके शरीर पर बाल बाहरी कान, कैसे बाहरी कान होते हैं, वो क्या है? बच्चों को जन्म देते हैं। यानी जिन्हें हम जरायुज भी कहते हैं। क्या? जरायुज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाय, बकरी, हाथी आदि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते वे क्या है? अंडे देते हैं। यानी उनको हम क्या बोलते हैं? अंडायुज, अंडायुज, ठीक है। तो इन जो अंडे देते हैं तो उनके क्या है? बाहरी कान नहीं होते, ठीक है। उनके शरीर पर बाल नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? अंडायुज। फॉर एग्जाम्पल कबूतर ले लो, नेक्स्ट छिपकली, ठीक है। कबूतर, छिपकली हम लोगों ने सबने देखे होंगे, ठीक है। ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है भाषा से संबंधित, ठीक। कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सीटेट में इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे हम लोग, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ठीक है। जो हमारी मलयालम बोली जाती है, मलयालम जो भाषा है, ये हमारी कहाँ की है? केरल साइड की। कोंकणी, कोंकणी हमारी बोली जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ भागों में। नेक्स्ट है हमारी मराठी। मराठी हमारी महाराष्ट्र में भी बोली जाती है, गोवा में, दमन व दीप में, दादरा व नागर हवेली में, ठीक है। नेक्स्ट है गुजराती। गुजराती जो हमारी भाषा बोली जाती है, ये हमें गुजरात साइड हम जब जाते हैं तो वहाँ हमें गुजरात साइड ही ये देखने को मिल जाती है। यही एक चीज़ आप लोग और नोट कीजिए, जो गुजरात की फेमस डिश है वो क्या है? ढोकला। क्या है? ढोकला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कन्नड़। कन्नड़ हमारी कहाँ बोली जाती है? ये भाषा हमारी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट से एक क्वेश्चन आ जाता है कि
सीटेट में पूछ लेते हैं कि एक ट्रेन इस समय से इस समय चलती है, बताइए वह कितने घंटे में पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जब MCQs कराऊंगी तब मैं करवाऊंगी इस टाइप के आपको क्वेश्चन। फिलहाल अभी हम थ्योरिकल पार्ट कवर कर रहे हैं तो इसके बारे में बता देती हूँ। इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। तो देखो ट्रेन टिकट में क्या होता है, हमारा ट्रेन का नंबर, यानी जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, जिस दिन हम यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं उस दिन की डेट और समय दे रखा होता है। कौन सी हमारे बर्थ यानी कौन सा डिब्बा है, कोच नंबर वो दे रखा होता है। किराया कितना है यानी कॉस्ट कितनी है वो दे रखी होती है। और डिस्टेंस यानी हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं उसके बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम पेड़ की। तो देखो पहला है बरगद। बरगद के पेड़ पर जो लटकी हुई ब्रांचेस यानी शाखाएं होती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं, उस पेड़ की जड़ें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, जड़ें। नेक्स्ट है हमारा पेड़ डेजर्ट ओक। ये डेजर्ट ओक जो पौधा है यानी पेड़ है, ये हमें कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस पेड़ की खासियत क्या है, इस पेड़ की खासियत ये है, इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ग्राउंड वाटर को सोखने के लिए इसकी जड़ें क्या है, गहराई में 30 गुना, कितना, 30 गुना जमीन के अंदर तक होती हैं। क्यों होती हैं भाई, इसका भी मेन रीज़न मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। इसका मेन कारण ये है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, हमारी पानी की कमी होती है। ऑस्ट्रेलिया साइड जाएंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो वहाँ के लोग क्या है, अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं। तो ये जो डेजर्ट ओक होता है, इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि ये जड़ें ज़मीन के अंदर 30 गुना अंदर तक जाती हैं और तब वहाँ क्या है, उतनी फैलती हैं वहाँ जाकर कि इन जड़ों तक पानी आराम से पहुँचने लगे। पानी जब पहुँचता है तो ये क्या है, जड़ें पानी सोखना शुरू करती हैं। क्या करती हैं, सोखना शुरू, सोखती हैं तो फिर क्या करती हैं, सोखती हैं तो ये अपने तने में स्टोर करती हैं, पानी को तने में स्टोर करती हैं। तने में स्टोर करने से क्या होता है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो इसके तने में एक पतला छेद करके क्या करते हैं, एक पतला पाइप डालकर क्या है, पानी निकालते हैं। ठीक है, वहाँ पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं, डेजर्ट ओक के द्वारा। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपको डेजर्ट ओक के पेड़ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग बिहू। बिहू एक त्योहार है, ये हमारा है असम का। ठीक है, तो यहीं एक चीज़ और जान लेते हैं, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। क्या है, दिसपुर। ठीक है, अच्छा, ये त्योहार हमारा कहाँ मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों मनाया जाता है, इसका मेन रीज़न है चावल की नई फसल के आने पर। चावल की जब नई फसल आती है तो वहाँ के लोग क्या है, खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार कब मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है। ठीक, या माह के 1 से 2 तारीख को मनाया जाता है। अब उस दिन क्या करते हैं, यहाँ के लोग एक खास प्रकार की पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं। कौन सी, वो ड्रेस है मेखला चादर। मेखला, एक बार मैं फिर से लिख दे रही हूं, मेखला चादर एवं पट। ये वहाँ की पारंपरिक ड्रेस है जिसे पहन के वो लोग क्या करते हैं, नृत्य भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक खास प्रकार की उस दिन डिश बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, वो डिश होती है सेवा चावल। एक सेवाई चावल होता है,
वो कढ़ाई में बनाते हैं ये लोग केले के पत्ते से, केले के पत्ते से ढककर। कैसे? केले के पत्ते से ढककर। ठीक। अच्छा, वैसे असम की हम बात करें फेमस डिश क्या है, तो असम की फेमस डिश है चावल, भात, सूखो और चोखा दाल। ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आबू धाबी। आबू धाबी यानी जिसे UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक। अच्छा, सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़, सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ आबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। आबू धाबी इस कंट्री में सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खजूर के पेड़। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है केरल के प्रमुख फल के पेड़। केरल में कौन कौन से फल हमारे होते हैं, तो अब हम देखते हैं केरल में कौन कौन से फल होते हैं हमारे। एक तो नारियल। नारियल बहुत देखने को मिलता है केरल में। जो सब्जी भी बनती है वहाँ के लोग, जो केरल के लोग खाना खाते हैं तो ये नारियल के तेल में पका हुआ खाते हैं। नेक्स्ट है बेलनट, जिसको हम सुपारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपारी। लिखा भी है साइड को, शायद आप लोगों को थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने छोटा लिख रखा है। नेक्स्ट है पपीता, केला और जैक फ्रूट। ठीक। ये तो हो गई केरल के फल के पेड़। ठीक है, ये फल के पेड़ पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़। रेगिस्तान में एक ही पेड़ होता है, डेट प्लाम्स यानी खजूर। खजूर का पेड़ होता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। केरल के मसाले। केरल में क्या क्या मसाले पैदा होते हैं ये जान लेते हैं अब हम लोग। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। ठीक है, ये वहाँ के प्रमुख मसाले हैं। क्या है? प्रमुख मसाले। इनका उत्पादन वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। देखिए अब गरम मसाले में हम क्या क्या मटेरियल डालते हैं। इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, जीरा है। ठीक। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज दैट ऑप्शन में दे देते हैं कि इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा ये किस काम आते हैं गरम मसाले के। मतलब 3-4 प्रकार के आपको ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज करने को। और क्या है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है तो 1 नंबर उनका माइनस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चींटियों से रिलेटेड। चींटियों की दुनिया। सबसे पहली बात, सभी चींटियों का क्या होता है? काम बटा हुआ होता है। यानी रानी चींटी अलग होगी हमारी, सिपाही चींटी अलग होगी, मजदूर चींटी अलग होगी। अब देखो काम क्या होता है। रानी चींटी का काम होता है ओनली अंडे देना। रानी चींटी सिर्फ क्या देती है? अंडे देती है और आराम करती है। सिपाही चींटी जो होती हैं बिल का ध्यान रखती हैं। ठीक है। और मजदूर जो चींटियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? भोजन ढूंढ के लाने का काम करती हैं बिल तक। ठीक है, बिल तक ये भोजन पहुंचाती हैं। अच्छा, चींटियों की टांगे कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी। नेक्स्ट इसी में है चींटियों की तरह कौन कौन काम और करता है? दीमक करती है, मधुमक्खी करती है, ततैया। दीमक में भी इसी तरीके से इन लोगों की तरह काम बटा होता है चींटियों की तरह। रानी दीमक होगी, सिपाही, मजदूर, इसी प्रकार मधुमक्खी में, इसी प्रकार ततैया में। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये लोग क्या है? एक कॉलोनी में रहने वाले कीट हैं। ठीक है, क्या है? कीट।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खियाँ। देखो, हर छत्ते में क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे देती है। केवल कुछ मेल यानी नर मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, जो क्या है, काम नहीं करती हैं, सिर्फ क्या है, देखभाल करती हैं वहाँ की। अच्छा, अंडे देने का समय कब होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। और मधुमक्खी पालन का भी समय ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक। और सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, बिहार में होता है। कहाँ होता है, बिहार में, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा दे रखा है यात्रा के बारे में, गोवा से केरल। अच्छा, गोवा से केरल क्या है, कहाँ, ये एक चैप्टर एनसीईआरटी में दे रखा है, यात्रा को रिलेटेड लेके, यात्रा की गोवा से केरल जाते समय क्या क्या पड़ा। यानी गोवा से यात्रा शुरू की थी मडगांव से, कहाँ तक, काजीकोड, केरल में जगह है काजीकोड, वहाँ तक, किसके द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा। तो क्या क्या पड़ा, तो देखो, जब गोवा से यानी गोवा के मडगांव से हम केरल की काजीकोड तक जाएंगे तो वहाँ तक जाने में हमको 92 सुरंगें मिलेंगी, और कितने, 2000 पुल, कितने, 2000 पुल, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि कितने सुरंगें और कितने पुल वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट है मलयालम भाषा। मलयालम मैंने आप लोगों को बताया था केरल की भाषा है पहले ही। अच्छा, मलयालम में बलियम्मा, बलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को, यानी अपनी लैंग्वेज में कहें तो हाँ, मौसी यानी खाला, अपनी साइड क्या मौसी या खाला बोलते हैं माँ की बड़ी बहन को, यानी मौसी हुई, खाला हुई वो, ठीक। अमू अम्मा, अमू अम्मा किसे कहते हैं, नानी को कहते हैं। किसको कहते हैं, नानी को कहते हैं वहाँ की भाषा में। चिटप्पन, चिटप्पन बोलते हैं मलयालम में केरल साइड, यानी चाचा को, और कुंजम्मा चाची को, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, गांधीधाम कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है, कच्छ में, और ये अहमदाबाद में है, लगता है जाके, ठीक। अच्छा, बालसाट जगह कहाँ है, ये भी गुजरात में है। काजीकोड कहाँ है, ये भी गुजरात में है। अब इससे रिलेटेड बातें हम लोग जानेंगे। देखो, अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी गुजरात की फेमस डिश क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ढोकला, चटनी, लेमन, चावल के साथ, ठीक है। इसके साथ क्या है, वहाँ के लोग ढोकला चटनी किसके साथ खाना पसंद करते हैं, लेमन और चावल के साथ, ठीक। और जो ये काजीकोड है ना, ये पड़ता है केरल के दक्षिण भारत का एक मालाबार शहर, मालाबार जो शहर है उसके तट पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है केरल में क्या है, कोयटम्बूर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेट लिफ्टिंग से लेके एक चैप्टर दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, यानी वेट उठाती थी। कहाँ की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की थी, जो कि तेलंगाना में जाके लगता है। उन्होंने कब से ये वेट लिफ्टिंग का काम शुरू किया था, जब वो 12 साल की थी, तब से उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, और उन्होंने कितना वेट उठाया है, 130 किलो तक वेट उठाया है। फादर उनके जो थे एक पुलिस कांस्टेबल थे। इनकी जो 4 सिस्टर हैं, कितनी, 4 सिस्टर हैं, वो भी क्या हैं, वेट लिफ्टर। इनकी जो 4 बहनें और हैं वो क्या हैं, वो भी क्या काम करती हैं, वेट लिफ्टिंग का। नेक्स्ट है इसी में, अब तक वो भारत को 29 मेडल जीत चुकी हैं, यानी वो अब तक भारत की तरफ से खेली हैं, तो अब तक भारत के उन्होंने झोली में कितने, 29 मेडल लाके दिए हैं भारत को, ठीक है। आगे बात करते हैं फूलों की।
फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को। ठीक है। अच्छा, कचनार के फूल यूपी में मिलते हैं, केले के फूल केरल में मिलेंगे, सहजन के फूल महाराष्ट्र में मिलेंगे। अच्छा, जो कचनार के फूल का काम क्या होता है? इससे सब्जी बनती है। केले के फूल की भी सब्जी बनती है और सहजन के फूल की भी क्या है? सब्जी बनाई जाती है। इन तीनों प्रकार के फूलों की क्या है? सब्जी बन जाती है। और जो मैरीगोल्ड का फूल होता है और जीनिया का फूल होता है, इससे क्या होता है? इसका काम है कपड़े की रंगाई में। किसके? कपड़े की रंगाई में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि अलग अलग राज्य में लोग स्कूल कैसे जाते हैं। जैसे कि पहला ही हमारा पॉइंट दे रखा है, बांस या रस्सी से बना पुल। देखो, बांस और रस्सी से बना पुल होता है हमारे असम में। वहाँ बच्चे जो है ये पुल क्रॉस करके तब स्कूल को जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ ये पुल क्यों बनाए जाते हैं? इसका मेन कारण है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ जो पुल बनते हैं बांस और रस्सी। बांस और रस्सी के बने पुल कहाँ मिलेंगे हमको? असम में। नेक्स्ट है ट्राली। ट्राली का यूज़ कहाँ होता है? लद्दाख में। क्यों होता है? क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं, गहरी नदी है, खाई है। इन सबको पार करने के लिए क्या है? ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। ट्रॉली में बच्चे बैठ के स्कूल तक जाते हैं, उसको नदी को, घाटियों को क्रॉस करते हैं उसी के द्वारा वहाँ के लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल क्या है? समान मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ों में। यानी समान मैदानी क्षेत्रों में, यानी अपने लोग जिस साइड रहते हैं, अपने यहाँ किस चीज़ के पुल होते हैं? सीमेंट के पुल। ठीक है। पहाड़ों पर भी सीमेंट के पुल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बल्लम। बल्लम क्या है? एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है। ठीक है। जिसका यूज कहाँ होता है? केरल में होता है। और फेरी, एक चीज और नोट कीजिए, फेरी। फेरी भी नाव को कहते हैं। कहाँ? केरल में। केरल में फेरी भी क्या? नाव को कहते हैं। केरल में नाव को फेरी भी कहते हैं और बल्लम भी केरल में लकड़ी की नाव को कहते हैं। ठीक है। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी हमारी चलती है राजस्थान में। अच्छा, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी हमारी मैदानी इलाकों में चलती है, यानी अपने क्षेत्र में अगर देखें तो बैलगाड़ी चलती है। ठीक है। राजस्थान साइड जाएंगे तो हमको क्या? ऊंट गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। साइकिल। साइकिल क्या है? दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्र, यानी बच्चे क्या है मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे क्या है, अगर उनके घर से स्कूल दूर होते हैं तो आने जाने के लिए किसका? साइकिल का यूज़ करते हैं मोस्टली। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या है अपने इलाके में भी अगर देखें तो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या साइकिल से स्कूल आते हैं जाते हैं। या ग्रामीण हम लोगों की बात करें तो वो भी अपने काम के लिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करते हैं। अच्छा, बर्फ पर चमक। बर्फ पर चमक कहाँ मिलेगी हमें? उत्तर की पहाड़ियों पर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। क्यों मिलते हैं भाई? इसका मेन कारण है वहाँ पहाड़ों का होना, पहाड़ की स्लाइडिंग के कारण। क्योंकि पहाड़ कहीं से भी, कोई भी पहाड़ क्या है स्लाइडिंग हो जाती है पहाड़ों पे, तो वहाँ बारिश हो जाए तब स्लाइडिंग हो जाती है, तो वहाँ के रास्ते क्या है? ऊबड़ खाबड़ पथरीले। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट या टॉपिक कह सकते हैं, पक्षियों की आंखें उसके सिर पे होती हैं, जो कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। कान क्या है? उसके पंखों के नीचे छुपे होते हैं जिससे वह सुनता है। लिजार्ड छिपकली को की भी यही विशेषताएं, यानी जो लिजार्ड छिपकली है जिसको हम उड़ने वाली भी छिपकली बोलते हैं। क्या? उड़ने वाली छिपकली। तो उसके भी कान इसी प्रकार होते हैं। ठीक है। अच्छा, मगरमच्छ। मगरमच्छ की भी आंखें ऐसी ही होती हैं। किसकी तरह? पक्षियों की तरह। सिर के दोनों तरफ उसकी भी आंखें होती हैं और छिपी हुई। ठीक है।
इसी में एक चीज़ आप लोग और नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी बीच में पढ़ाया था चींटियों से रिलेटेड एक पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा चींटियाँ, वो भी कैसी, सभी प्रकार की, यानी जहरीली चींटियाँ वगैरह, ये कहाँ पाई जाती हैं? ब्राज़ील के अमेजन वन में। और दुनिया में एक जगह एक ऐसी है जहाँ एक भी चींटी नहीं पाई जाती, वो है अंटार्कटिका। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आज की मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करते रहिए। थैंक यू।